अभी मुकदमा हुआ है, उससे पहले भी चल रहा है, 10-12 मुकदमे 11 मुकदमे मेरे पास आज प्रेजेंट में चल रहे हैं। मैंने कहा अब तो आदत पड़ गई है भैया, आइए जितने भी कुकर मुत्ते हो सब लाइन में लग के ना जहां जहां आपके थाने दो एफआई कंप्लेंट दो और मुकदमे दर्ज कराइए। राठौड़ को डराने की कोशिश है, बिल्कुल डराने की कोशिश है। और तमाम लोगों ने अभी तो यहां तक भी कह दिया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जो सामाजिक संगठनों ने ये कहा है कि नेहा के वकील का पैसा हम इकट्ठा करके हम देंगे। तो ये है बिल्कुल आगे आना चाहिए और तभी जा करके भाईचारा अमन शांति रहेगा। ये गुलदस्ता है, हम भारत के लोग, यहाँ मुसलमान भी इतना ही अच्छा है, यहाँ पे सिख भी, दलित भी, पिछड़ा भी, हिंदू भी, यहाँ तमाम लोगों को। लेकिन सरकार ने एफआईआर दर्ज कराया क्यों उन पर, ये समस्या पर वो भी तो सवाल पूछा, आपने भी सवाल पूछ रहे हैं आप लोग भी। ओहो, डराने का काम है ना, डर जाएंगे बोलेंगे नहीं। इनके पास हथियार दो ही हैं, आपके ऊपर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, अमर खालिद बना दिया, जमानत नहीं होने दी, 6 साल हो गई हैं, बेशर्मो कुछ शर्म कर लो, कोई अपराध नहीं किया था, बात रखने का अधिकार है और बात रखी थी। कितने लोगों को आप जेलों में डालोगे, हम खुद भुगत भोगी है, 12 साल तक मुकदमा झेला, इस तालिबानियों ने एफआईआर दर्ज करी, जेल भेज दिया। हमने कहा लड़ेंगे, ना इनकी लाठी पाई ना इनकी बंदूक मिली, ये ऐसे ऐसे रोड़े पत्थर उठा उठा के पुलिस को काम दे दिया कि इसके ऊपर बांधो सफेद कपड़ा और ये लिख दो इनका नाम। जेली और गंडासी लेकर के आए, हमने कहा भाई कहाँ से ले आए, ये ऐसी जेलियां जो होती थी 2 सिंगड़ वाली वो हमारे दादे के टाइम पे थी। तो ऐसे ऐसे झूठे मुकदमों में फंसा करके हरासमेंट करने का काम है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम बच सकते हैं, अगर अलग अलग रहेंगे तो सीधा है कि ये ऐसे डरा डरा के आपको मारने का। अगर नेहा सिंह राठौड़ अरेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि एफआईआर तो हो गया, गिरफ्तार होती हैं, तब क्या रहेगा सरकार पर एक्शन आप लोग का? देखिए, लोग लगातार लड़ेंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे, धरने भी दिए जाएंगे लगातार, और ऐसे एक्टिविस्टों को बंद करना कोई गाजर मूली नहीं है, ठीक है। कान खोल करके इस बात सरकार और प्रशासन, जहां जिस जिले के अंदर किसी के पास कंप्लेंट आए, वो एसएचओ बार बार ये देखे कि व्यक्ति है कौन, कितना इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। अरे जो गायें काट रहे हैं वो किस किस संगठनों के लोग पाए जा रहे हैं आए दिन, और यहाँ तो इन्हीं का बीजेपी का विधायक और दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, वो खुद आके कह गया कि बहुत भारी मात्रा के अंदर गायें कटती हैं, सरकार कटवाती है। तो भाई हम नहीं कह रहे, ये तो तुम्हारे चाचा बोल रहे हैं, तुम्हारे अब्बा बोल रहे हैं, और आप लगाइए उनमें प्रतिबंध। चलिए आखिर में ये बता दीजिए, एक तरफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, आप जैसे लोगों को दबाने की कोशिश है, कई चैनल बंद हो गए, बड़े बड़े चैनल, आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत गलत कर रही है सरकार इतना दमन जिस तरीके से कर रही है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बड़े बड़े तानाशाह चले गए, आप तो जुम्मा 4 दिन के मेहमान हो, आप समझदारी से काम लें। और आपके अंधभक्तों से भी मैं बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूं, जो काक पीट रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी यूं, नरेंद्र मोदी यूं, ये थोड़े दिन रहेगा तुम्हारा घमंड। आप समझ लेना, जिस गाड़ी में बैठे हो, जिस विचारधारा के साथ बैठे हो। मैंने पूछ लिया एक अंधभगत से, मैं कहा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कह रहा +2 में, आगे पढ़ नहीं पाया। 12वीं क्लास के बाद अंधभगत का बेटा पढ़ाई नहीं कर पाया। इनकी हालात तो ये है, इन्हें पूछ लोगे करोगे क्या, क्योंकि इनके लिए तो वैकेंसी खुली है ना, वो बजरंग दल, गौ रक्षा दल, इनके तो संगठन बहुत हैं कि इन्हें कहीं लगा देंगे, हाथ में डंडा और चलो। पढ़ाई लिखाई से कोई काम है नहीं इन्होंने। और बहुत लोग हमने देखे हैं जब फंस जाते हैं ना तो कोई बचाने वाला नहीं आता। जेल की सलाखों के अंदर आलू प्याज पहुंचाने वालों का टोटा पड़ जाता है, आलू प्याज पहुंचाने वालों का टोटा पड़ जाता है, वहाँ आदमी दिखाई नहीं देता है। का आपने तारीफ तो किया इस मसले पर, लेकिन एक और मसला जो इससे भी खतरनाक है, अभी पहलगाम में जो हुआ आपके सामने है। कई पाकिस्तानियों को भारत सरकार पाकिस्तान भेज रही है, लेकिन सीमा हैदर की बात हो रही है कि उनको भी भेजा जाए, आपके क्या राय, क्या उनको भेज दिया जाए पाकिस्तान? देखिए, हम तो ये कहते हैं जो मजदूर हैं वो पाकिस्तान के हैं, अमेरिका के हैं, सऊदी अरब के हैं, और भी किसी कंट्री के हैं, अगर वो आपके देश में आए हैं आप उनकी जांच करें। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसको उसके देश
बाई इज्जत भेजें, ना कि उसको हथकड़ियाँ लगा के भेजें, ना कि उसको अपमान करके भेजें। आप कभी पानी का ड्रामा कर देते हैं, अरे भाई हमने पता है किसको नुकसान होगा, लेकिन आपके जो कुकर मुत्ते हैं ना, एक शब्द बाहर निकल गया ना, वो ऐसे निकल के आएंगे पैराशूट की तरह, ऐसे कूदेंगे। अरे भाई आप पकड़ो ना, आज 8 दिन हो गए हैं लगभग, 8 या 9 दिन। भाई आप ये बताइए क्यों नहीं जमीन से निकाल के लेके आए? 400 किलो पलमुमा में हमला हुआ, वो आज तक आरोपियों का नहीं पता, उस सामग्री वो कहां से आई उसका नहीं पता चला। तो कहीं ना कहीं बहुत घालमेल है। और भाई यह जातिगत जनगणना की ओर मैं कह दूं, उसी में आ जाओ, क्या उसी घालमेल में क्या सीमा हैदर का कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्या वो आईएसआई की एजेंट तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से आई इस देखिए पाकिस्तान से कितने लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान बिल्कुल हमारे नजदीक है, यहाँ से 300 किलोमीटर पे पाकिस्तान है। भाई अच्छे लोगों को कोई भी है, ठीक है, उसकी मन है उसका यहाँ रहने के लिए, और तमाम देश की मीडिया ने दिखाया, तमाम बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील भी उसके साथ खड़े हुए, वो गलत नहीं है तो रहना चाहिए। लेकिन आधिकारिक नहीं है ना, वीजा उनके पास नहीं था, जो आने का तरीका वो इलीगल है। तो इस देश के अंदर सरकार है, प्रशासन है, तो करवाए ना इसको। अगर नहीं बन रहा है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो भेजें, लेकिन इस तरीके से जो विदेशों ने दूसरे देशों के हालात जो किए थे, जो बांध के और हवाई जहाज़ों के अंदर भेजा था, वो जो हालात है इस देश के अंदर, तो आपकी इंसानियत है, मासूमता है ना। लोगों को तकलीफ ये है कि सरकार आखिर क्यों नहीं उसका वीजा दे रही है या आधिकारिक बयान दे। क्या सरकार का कोई खेल है? सरकार जानबूझकर उनको रखना चाहती है? देखिए सरकार, आप देखो ना, सरकार है, हम 90 से 85 से सरकार को देखते आ रहे हैं। बहुत मतलब हम 85 के अंदर 80 के अंदर खूब उछल कूद कर रहे थे, और उस दौरान भी बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी। बड़े रंग रलिया मना रखे थे, पूरे का पूरा अटैक चल रहे थे, और इधर से हवाई जहाज चल रही, उधर से आ रही, सूआ सू ऊपर नीचे हो रहा। ये 80 और 85 की बातें बता रहे हैं हम। वहां से ये प्रोपगंडा लेकर के आए हैं। इनका एजेंडा धर्म का है, इनका एजेंडा जातियों का है। ये अपने धर्म और जाति के एजेंडे से बाहर नहीं जाएंगे। इस देश के आम जनमानस, आम जो व्यक्ति है, पढ़े लिखे, जो बोल सकते हैं, जो लिख सकते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। अन्यथा ये इसी तरीके के प्रोपगंडे करते रहेंगे, लोगों को मरवाते रहेंगे, और कोई इस देश के अंदर पूछने वाला नहीं है कि ये किसने करवाया, क्यों करवाया। अगर बोलेंगे, मैं आपके माध्यम से अभी थोड़ा अगर टाइट बोल गया ना, ऐसे ऐसे हरामखोर, नालायक, जलील, जल्लाद लोग हैं, वो जाके थाने में 4 लाइन लिखेंगे, उल्टी पुल्टी, लिखना भी नहीं आता। अरे लिखना तो सीख लो, अंध भक्तो, गोबर भक्तो, लिखना भी आता, थाने में पहुंच जाते हैं। करा जी ये देखो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, तुम्हारी भावनाओं को बहुत जल्दी ठेस पहुंचे, तब ने पूरे देश के आम जनमानस को मारने का ठेका ले रखा है, दफन करने का ठेका ले रखा है। तो हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है। तुम अपनी आदतों से बाज आ जाओ, और इस देश के अंदर जो कर रहे हो ना, जो कुछ लोग इस देश के अंदर कर रहे हैं, शॉल बेचने वाले को पीट रहे हैं, मजदूरी करने वाले को पीट रहे हैं, और जो कोई गांव में फेरी लगाने वाला, सब्जी वाला, और नाम दाढ़ी उसकी देख के कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर गलत है, थाने बने हैं, आप कंप्लेंट दीजिए, सामाजिक संगठन है, आप उनके हैंड ओवर करिए, और उसकी जांच अगर गलत है तो उसको भेजें। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बातें आपने कही, लेकिन जो जिस थाने का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं, वो तो आप ही जैसे बोलने वाली आपकी बहन होगी न्यासी राठौर पर एफआईआर दर्ज हो गया, तो डरेंगे नहीं ना हम लोग। हमारे ऊपर भी खूब, अभी 1 महीना नहीं हुआ,